गुल का घर बेचा है ना, धोखेबाजी से। ये तो होना ही था। गुल से हमदर्दी हो रही है आपको? एक बात मत भूलिएगा, जितना वो घर गुल का था ना, उतना ही नोमान का भी था। अगर नोमान ने वो घर बेच दिया है ना, तो कुछ गलत नहीं किया। गलत ये किया कि धोखेबाजी से गुल का घर किसी को औने पौने बेच दिया, जिसका नतीजा ये निकला, जाली चेक और जेल। अगर मेरे इतने समझाने के बाद भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो फिर अल्लाह हाफिज आप लोगों का। ये जरा आहिस्ता बात करो। इस घर में 2 पराई लड़कियां रहती हैं, वैसे ही वो यहाँ से राई ले जाती हैं और अपने घर में पहाड़ बना देती हैं। खानदान वाले वैसे ही हमारे खिलाफ हैं। आप तो हमेशा गलत बात पे फोकस किया करें। मैं आपको क्या समझा रहा हूं और आप क्या। राइस, मैं रेडी हूँ, चले। ओ भाई, ये कौन से फैशन शो में जाने को तैयार हुई है? हम रमीज के स्कूल जा रहे हैं, उसके प्रिंसिपल ने बुलाया। उसके बाद लंच पे जाएंगे। रमीज जिद कर रहा था। चलो। ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? अरे नोमान के पीछे कौन जाएगा? आज तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, अदालतें बंद हो गई हैं। कल ही होगा जब कोर्ट्स खुलेंगे। चलें? अरे खुदा हाफिज। ऐसे कैसे कुछ नहीं हो सकता? अम्मी देख रही हैं आप? मेरा शौहर जेल में है और ये घूमने फिरने में लगे हुए। नुमान के पीछे कौन जाएगा फिर अम्मी? क्या होगा मेरा? मुझे नहीं लग रहा, मुझे इनकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। ये मेरी मदद नहीं करेंगे। क्या होगा? जब तक मैं नहीं कहूंगा आंखें नहीं खोल। देखे स्टेयर से स्टेप। यस, प्रॉमिस किया तुमने आंखें नहीं खोलोगी। आओ। अब खोलूं? नहीं, अभी आओ। आप खोलो। हैप्पी बर्थडे माला। इतना सब कुछ मेरे लिए? तुम्हें याद था? अब अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम्हारे मुताल्लिक मैं कुछ भी नहीं भूलता तो तुम कोई बोरिंग सा लेक्चर दे दोगी मुझे। थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें याद था और इतना अच्छा सरप्राइज दिया तुमने मुझे। हमारे साथ आपको ऐसे ही अच्छे सरप्राइजेस मिलते रहेंगे। हाथ दो अपना। वैसे तो ये मुंह दिखाई का गिफ्ट है, लेकिन तुम्हें देखने का मौका ही नहीं मिला मुझे पहले सही से, इसलिए अभी दे रहा हूँ। कितनी प्यारी रिंग है। थैंक यू सो मच। तुमने कितना कुछ किया है मेरे लिए। अब प्लीज रोने की नहीं हो रही, क्योंकि तुम लड़कियां ना खुशी के मौके पे भी रोती हो और रोने के मौके पे भी रोती हो। चलो केक काटते हैं। थैंक यू। थैंक यू। तुम लोग ऑर्डर करो, मैं जरा आ रहा हूँ 1 मिनट में। कहाँ जा रहे हैं आप? 1 मिनट में आ रहा हूँ, मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना। एक तो आपके पापा भी ना जहाँ भी जाते हैं उनके फ्रेंड्स मिल जाते हैं। खैर, ऑर्डर करो, क्या खाओगे?
पहले मैं मेन्यू देखूंगा, फिर बताऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो ये देखकर मैं भी बहुत खुश अस्सलाम वालेकुम। हूँ। वालेकुम सलाम, कैसे हैं रईस? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ कैसे? हाँ बस काफी दिनों बाद टाइम मिला तो मैंने कहा फैमिली को ले आऊं साथ। गुल कैसी हो? असद कैसा है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और असद भी ठीक है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं और फातिमा भाभी कैसी हैं? एक्सक्यूज मी। हेलो। गुल सच पूछो तो बहुत अच्छा लगा तुम्हें ऐसे खुश देखकर, माशाल्लाह। हाँ, लेकिन आपका भाई तो हमें जितना देखकर भी खुश नहीं है। क्या क्या मतलब? क्या कुछ किया है नफीस भाई ने? अहमर को जान से मारने की कोशिश की थी नफीस ने। व्हाट? हाँ, लेकिन ये बात मैंने अहमर को नहीं बताई, सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो। ये तो अच्छा किया तुमने, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि नफीस भाई ने ऐसा क्यों किया। इंसान पर जब हसद और शैतान सवार हो जाए ना, तो वो अपनी सारी हदें भूल जाता है। गुल मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुम्हारे साथ उस घर में जो भी हुआ और बाद में भी। रईस भाई, इसमें आपका तो बिल्कुल कोई कसूर नहीं है, जबकि अगर देखा जाए तो आपने तो हमेशा उस घर में मेरा साथ दिया है। सॉरी, वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। नहीं नहीं, इट्स ओके। खैर आओ बैठो, हम ऑर्डर ही करने वाले थे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो फैमिली के साथ आया हूँ। तुम दोनों को देखा तो मैंने कहा चलो मिल लेता हूँ, सलाम कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच। सी यू। प्लेजर। अपना ख्याल रखें, बाय। बहुत अच्छा लड़का है रईस, दिल खुश हो जाता है इससे मिलकर, ईमानदार भी है। तुम रईस से मिलते रहते हो क्या? ऑफ कोर्स, वो प्रॉपर्टी डीलर है और मैं बिल्डर, तो मुलाकात तो होती रहती है और कुछ डील्स भी हैं हमारी एक दूसरे के साथ। बहुत मुश्किल से मिलते हैं हमारे मुल्क में ईमानदार प्रॉपर्टी डीलर्स। अब हम कुछ ऑर्डर कर दें इससे पहले कि असद उठ जाए और फिर वो घर में सबको तंग करे। डोंट वरी, मुझे खुद से एहसास है, लेकिन अगर उससे साथ लेकर आते तो ना तुम ठीक से खा पाती और ना हम शॉपिंग कर पाते। शॉपिंग? इसके बाद हम शॉपिंग पर जा रहे हैं? और ये प्लान कब बना? मेरे प्लान तो ऐसे बनते हैं, अब तुम आदत डाल लो। ऑर्डर करते हैं। वेटर, कहा था ना मैंने कि मेरी बात सच होगी। कहा था ना। कैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस जायदाद से आग कर दिया है? अभी आग नहीं किया है, बस धमकी दी है। वो कब तुमने अपने दिमाग का भुट्टा बना के उसे खा लिया है कि तुम्हें दीवार पे लिखा हुआ सच नजर नहीं आ रहा? पता नहीं कैसे बेवकूफ आदमी से शादी की है मैंने। तो मैं क्या करूं? जाकर अपनी मां को मार दूं? ऐसा नहीं कहा मैंने, लेकिन कम से कम उनके करीब तो रहने की कोशिश करो जैसे पहले रहते थे। तो अपनी मां से नजदीक होने की सिर्फ एक ही सूरत है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। बोलो, मंजूर है क्या? कैसी बेहुदा शर्त है। गुल के साथ भी यही हुआ था, और अब तुम्हारे साथ भी उनको वही मसला हो रहा है जो गुल के साथ था। पहले तो मैं समझा नहीं था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मेरी मां सिर्फ मुझ पे अपना तसल्लुत कायम रखना चाहती है। पता नहीं कैसी अजीब सी माँ है तुम्हारी। लेकिन नफीस देखो, हमें कोई तो तरीका निकालना होगा ना, जिससे हम उन्हें बहला फुसला डरा धमका के ये जायदाद तुम्हारे नाम करवा सके। इतनी पागल नहीं है मेरी माँ जिसे आसानी से बहला लिया जाए। तो फिर वो हरबा इस्तेमाल करो ना, जिससे तुम्हारी प्यारी बहन सुरैया ने अपनी सास पर किया था। मुझे क्या पता सुरैया ने क्या किया था? मशवरा थोड़ी किया था उसने मुझसे। तो ये कौन सी बहुत मुश्किल बातें पता लगाने की, जिस कदर तुम्हारी बहन खुर्राट तेज की होगी उसने कोई ना कोई मक्कारी चलाकी, और उसका खुमियाजा नोमी भुगत रहा है। तुम औरतें हमेशा उल्टे ही मशवरे देती हो।
माफ रखो मुझे इन सबसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मा, आप कहाँ रह गई थी? मैं कॉलेज से घर वापस आई तो घर में कोई भी नहीं था। बेटा वो पड़ोस में फौजिया है ना, उसके जवान बच्चे का एक्सीडेंट हो गया अचानक, तो मैं जरा पूछने गई थी कि क्या हालत है बच्चे की, लेकिन बाकी सब लोग तो घर पे ही थे। मैं जब आई तो घर में कोई भी नहीं था सिवाय अब्बा के। बेचारे असद को संभालने में ना हलकान हुए हुए थे। असद को वो क्यों संभाल रहे थे? माँ कहाँ थी उसकी? वो तो अमर के साथ बाहर निकली हुई है ना। छोटे से बच्चे को अब्बा को पकड़ा गई। अब्बा की उम्र है छोटे से बच्चे को संभालने की। हाँ, तो मेरे जाने के बाद ही उन्होंने ये प्लान किया होगा। हाँ, अब्बा बता रहे थे। वैसे जाना ही था तो ऐसे चोरी छुपे जाने की क्या जरूरत थी? जाना था ना गुल को तो अपनी औलाद को साथ लेकर जाती। ना अपनी औलाद का एहसास है ना अब्बा की सेहत का। करती हूँ मैं बात तुम्हारे अब्बा से, क्या मसला है ये। क्या हुआ फातिमा, गाना क्यों नहीं शुरू कर रही? आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि आप वहां अपने दोस्त को मिलने जा रहे हैं? मैंने कब ऐसा कहा? और सेकंड ये कि मैं अपने दोस्त से कब नहीं मिला। ये अहमर आपका दोस्त कब से हो गया? और साथ में गुल भी थे ना? तुम्हें आज पता चला? अहमद से मेरी अक्सर बिजनेस के मामलात में मुलाकात होती रहती। व्हाट्स द बिग डील? अच्छा, आप मुझे कभी कुछ बताएं तो मुझे पता चले ना कि बाहर के मामलात क्या हैं। मैं जरूर बता देता अगर तुम में कुछ भी सुनने और समझने की अहलियत होती तो। मम्मा आप हर वक्त पापा से लड़ती रहती हैं। मेरी आउटिंग का तो मजा ही खराब कर दिया। तुम अपना मुंह बंद करके बैठो। पापा बचाओ। फातिमा प्लीज स्टॉप इट यार। पब्लिक प्लेस में तो ये तमाशा मत करो, लोग देख रहे हैं। तुम जरा घर चलो फिर तुम्हें बताती हूँ। आए बड़े पापा के वकील। क्या गलत कहा है उसने? और ये तुम्हें क्या मिलता है सारा दिन मुझसे लड़कर? सख्त जहर लगती है मुझे वो औरत। और आप जाकर उसे शादी की मुबारकबाद देना शुरू हो गए। इन केस यू डोंट नो, वो मेरी फर्स्ट कजन है और मैं उसे जब चाहे मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। तो आप भी ये बात मत भूलिए कि वो हमारे खानदान की दुश्मन है और आपके भाई की साबका अहलिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद करवाया। अब अपने दिमाग पे जोर मत डालो और खुशी खुशी खाना खाओ। मूड आपने मेरा रहने ही कहाँ दिया। आप खाओ बेटा। कहाँ है असद की माँ? वो और अहमद जरा आउटिंग पर गए हैं। असद को मैंने रख लिया। मैंने कहा बच्चा साथ होगा, वो भी तंग होगा और उन दोनों को भी तंग करेगा। वाह वाह सिद्दीक साहब, अपनी औलाद को तो कभी संभाला नहीं और गैर की औलाद के लिए आप आया बन गए। गैर की औलाद? ये भी हमारा ही बच्चा है, गुल की औलाद है। हमारी औलाद कैसे होगी? हमारी औलाद तो वो होगी जो अहमर का बच्चा होगा। ये जिनकी औलाद है वहीं रहे ना। तुमने फजूल बातें शुरू कर दी हैं। तुम्हें बताया है ना, गुल की औलाद है और इस नाते से हमें अजीज है। आप बाप बेटा की तो हर कल ही निराली है। कभी पराया खून भी अपना हुआ है? जिस सांप की औलाद है ना, बड़ा होके सिर्फ हमें डसेगा।
क्या फजूल बात कर रही हो तुम? अस्सलाम वालेकुम खालू। असद कहाँ है? नजर नहीं आ रहा है और आवाज भी नहीं आ रही है। सो गया क्या? और उसने आपको तंग तो नहीं किया? वालेकुम अस्सलाम। नहीं बेटा, तंग क्या करना था उसने। मेरे बिस्तर पे सो रहा है, ठीक है, तुम पहले चेंज कर लो फिर उसको देख लेना। नहीं, पहले मैं असद को देख लूं, थोड़ी देर खेलूंगी उसके साथ, उसके बाद चेंज करती हूँ। हजार बार तुम्हें समझा चुका हूं, लेकिन मजाल है कि तुम्हारे कान पर एक जूं भी रेंग जाए। मैंने क्या गलत कहा है? ठीक ही तो कहा है। और अगर किसी को बुरा लगता तो लगा करे, मैं क्या करूं? अरे होश कर, क्या हो गया? ऊपर ही गिर रही है, होश में ही नहीं है। कैसे होश करूं? मेरा शौहर हवालात में बंद है और मेरे भाइयों को अय्याशियां सूझ रही हैं। अब मैं क्या करूं इन दोनों नाजार लड़कों का? हद हो गई अम्मी। मेरा एक भाई अपनी बीवी को लेकर बाहर खाना खाने के लिए चला गया और दूसरा भाई अपनी बीवी के कमरे से बाहर नहीं निकल रहा। अल्लाह, मैं तो बहुत पछताती हूँ। क्यों मैंने बेटे पैदा कर दिए? इससे तो अच्छा था 2 और बेटियां होती, मेरा ख्याल रखती, मेरी खिदमत करती। हाय हाय। अम्मी, इस वक्त मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। मुझे इस वक्त अपने शौहर की फिक्र है। कल से ना तो मैंने नोमान की आवाज सुनी है और ना ही उनका चेहरा देखा है। पता नहीं किस हाल में होंगे वो। मेरा बच्चा, मैं खुद कल से उससे कह रही हूँ कि रईस तू हमें उससे मिला ला। देखना, मुलाकात से थोड़ा दिल हल्का हो जाता है। कह तो आप ठीक रही हैं। मुझे मिलने जाना पड़ेगा नोमान से। चलिए आइए। चले जाएं बेटा, मगर किसी मर्द के बगैर कैसे? कहां से लाऊं इस घर में मर्द? 2 भाई हैं मेरे और दोनों किसी ना काम के। आप पैसे निकालिए, हम अभी थाने जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे भाई? हम दोनों अकेली औरतें थाने चली जाएं? ना बेटा, किसी मर्द का होना जरूरी है। बेबस होकर इस घर में नहीं बैठूंगी अम्मी मैं। अभी और इसी वक्त थाने जाऊंगी, पुलिस वालों से खुद बात करूंगी, अपने शौहर को छुड़वा कर लेकर आऊंगी। चलिए आइए मेरे साथ। चल। अरे अल्लाह, क्यों तूने मुझे इस घर में पैदा कर दी? नहीं, मैं यहाँ तो नहीं पैदा हुई। क्या बेचैनी है? कुछ देर माँ के पास भी बैठ जाया करो। कोई बेचैनी नहीं, कब से आपके पास बैठा हूँ, आप कोई बात ही नहीं कर रही। बात तो करनी है मुझे तुमसे। चाहिए। देखो, तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली, अपनी बीवी को इस घर में ले आए और मैंने कोई एतराज नहीं किया। वाकई। संजीदा होके मेरी बात सुनो। सीरियस हो? ये इस बच्चे का क्या करना है? किस बच्चे का? असद की बात कर रही हूँ मैं। भाई, तुम उसके सगे बाप तो नहीं हो ना, इसलिए क्या सोचा है उसके मुतालिक? आप क्या कह रही हूँ? अरे ठीक तो कह रही हूँ। उसको उसके सगे बाप के पास छोड़ के आओ, तुम उसके बाप तो नहीं हो ना। नहीं, आपको बैठे बिठाए ये क्या सूझ गया अचानक? मुझे कुछ नहीं सूझी भाई, जो हकीकत है वो कह रही हूँ। तुम उसे नहीं रख सकते। कल को जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तो असल बाप आके ले जाएगा। इससे बेहतर नहीं है कि अभी जाके छोड़ा। मेरे जीते जी गुल को असद से कोई जुदा नहीं कर सकता। वो हमारी औलाद है और हम ही उसे पालेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ानी क्या? सारी उम्र इसी को पालते रहोगे? जवाब दो। अम्मी, ये हमारा मसला है, आप फिक्र मत करें।
हम कर लेंगे जो करना है। अजीब लड़का है। क्या हाल हो गया आपका? आपको इस तरह से देखकर मेरा दिल फट जाएगा। मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। वो हो तुम तो रोना बंद करो ना। पहले बहुत परेशान हूं मैं। अच्छा आप लोग मुझे ये बताएं किसके साथ आए हैं यहाँ पे? किसके साथ आना था? मेरे भाइयों ने तो आंखें फेर ली। मैं और अम्मी बचे थे। टैक्सी में धक्के खाते हुए आए हम। क्या मतलब है आंखें फेरनी? मुझे तो रईस ने बड़ी तसल्ली दी थी कि कल परसों बेल हो जाएगी मेरी, तो फिर ऐसे ऐसे कैसे? झूठ बोल, बकवास कर रहे हैं। कोई आपके केस के लिए नहीं फिर रहे। अरे वो तो दावतें उड़ा रहे हैं, अपनी बीवी के साथ पिकनिक मना रहे हैं। और नफीस भाई? उन्हें तो मरा भाई समझे। आजकल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वही है। तो फिर मेरा क्या होगा? सुरैया मैं कैसे निकलूंगा यहाँ से? मैं क्या मर गई हूँ? फिक्र नहीं कर, हम खुद करवा लेंगे कोई तगड़ा सा वकील। लेकिन प्रपोज में तो बहुत वक्त लग जाएगा ना, और पैसा भी बहुत लगेगा। तब तक मैं क्या करूंगा? तो मैंने करोड़ों की जायदाद चूल्हे में झोंकनी है अगर मेरी औलाद के काम ना आई। लेकिन आप लोग मुझे प्लीज ये बताएं कि हुआ क्या है? कल तक तो रईस बिल्कुल ठीक था मेरे साथ। सब मेरी भाभियों को किया धर है। देख लीजिएगा, जैसे मेरा दिल दुखाया है ना उन्होंने, ऐसे तड़प तड़प के रोएंगी वो। होश करो सुरैया, अपने भाइयों को बदवा दे रही हो तुम? हाँ, दे रही हूँ बद्दुआएं। मेरे भाई तो जैसे फरिश्ते हैं ना। खुदा का वास्ते सुरैया ऐसी बातें मत करो। ख्याल रखो। मेरी तो आंखें देखने को तरस गई थी, इसलिए मैं चली आई। अब देख लिया ना, अब जाओ वापस और कुछ भी करके तुम रईस को मेरे पास भेजो। मेरा ना यहाँ से जल्द से जल्द मेरा निकलना बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ से ना निकला मैं पागल हो जाऊंगा और बहुत देर हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुझे कुछ भी करके रईस से कहो मुझे निकाले यहाँ से प्लीज। नूरी, तुम परेशान नहीं हो ना? इंशाल्लाह मैं तुम्हें जल्द से जल्द बाहर निकलवा दूंगी बेटा, फिक्र नहीं करना। मैं हूँ तुम्हारे साथ, समझ लो तुम्हारी अम्मा तुम्हारे साथ है, ठीक है? बिल्कुल फिक्र नहीं करना मेरा बच्चा, हौसले से रहना, ठीक है? क्या हुआ, बोर हो रही है? बोर नहीं हो रही, कुछ सोच रही थी। अहमद से बात करने से पहले तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। जो चीज तंग कर रही है बताओ मुझे। मैंने हमेशा महसूस किया है खाला जान को असद पसंद नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? बस मुझे महसूस हुआ। देखो गुल, असद तुम्हारी औलाद है और मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी घर वाले भी उससे उतनी ही मोहब्बत देंगे। लेकिन खालू जान तो उसे बहुत प्यार करते हैं। अब्बू की बात अलग है, वो बड़े नर्म दिल है, लेकिन मेरे कुछ फैसलों ने अम्मी को हर्ट किया है, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें।
वो मुझे नहीं पसंद करती, मुझे समझ आती है। लेकिन मासूम असद तो छोटा बच्चा है, उसका क्या कसूर है? देखो गुल, मुस्तकबिल के अंदेशे पालकर हम अपना हाल खराब नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक चीज है जो अम्मी के सारे शिकवे दूर कर देगी। वो क्यों? अगर हम, मेरा मतलब है, हमारी औलाद हो जाए तो। इतने मोटे मोटे मच्छर थे वहां, और पुलिस वाले, उनकी तो शक्लें देखकर लग रहा था कि उन्होंने नुमान को बहुत मारा होगा। अम्मी, उन्होंने मारा तो नहीं होगा ना? अरे नहीं ना, नोमी मुझे बता रहा था उसे हाथ तक नहीं लगाया है किसी ने। अभी तो तफ्तीश कर रहे हैं ना वो मालूमात जो करते। तुम ऐसा करो, दुआ करो कि वो जाली चेक जिसने दिया है वो पकड़ा जाए। बस वो पकड़ा गया ना, नोमी की जान छूट जाएगी। 2 दिन में क्या हाल हो गया नुमान का? अम्मी, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था। बस कर दे, तू तो ना मेरा दिल भी औला रही है। इस बूढ़ी माँ के बूढ़े दिल पर रहम कर। अल्लाह किसी दुश्मन पर भी ऐसा वक्त ना लाए कि एक बहन अपने भाइयों के दर पर आकर पड़ी हो। ते भी पराये हो जाते हैं। सत्यानाश जाए, ऐसी बददिमाग औलाद है मेरी, क्या करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गया मेरा लाल? अस्सलाम वालेकुम। दादू, आपको पता है आज हमने रेस्टोरेंट में लंच किया था, वहाँ आंटी भी आई हुई थी, हैंडसम से अंकल के साथ। कौन सी आंटी? गुल आंटी। रमीस, चलो अंदर, चलकर चेंज करो, आओ। ये क्या कह के गया रमीस? तू उस चंडाल गुल से मिला था? मैं कोई स्पेशली जाके मिला नहीं था, वो वहाँ एमर के साथ आई हुई थी खाना खाने, बस हेलो हाय हो गई। दुश्मनों से हेलो हाय करते हुए आपको जरा सा भी हमारा एहसास नहीं हुआ? दुश्मन? मेरे लिए सब इंसान एक बराबर है, कोई दुश्मन नहीं है। ओ दुखी दिलों के सहारे, कुछ बहनवई की खबर ली या नहीं ली, या सारा दिन अपनी हुल्लड़बाजी में गुजार दिया? मेरी दोस्त से बात चल रही है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा बहुत जल्द। इत्मीनान। आप लोग भी दुआ करें। हम दुआ करें बस। कितनी आसानी से कहकर चले गए कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। जरा सी परवाह नहीं अपनी इकलौती बहन की। क्या गुजर रही है मेरे दिल पर। मेरा दिल जो है ना अंगारों पे लौट रहा है। अगर मेरे नुमान को कुछ हो गया ना, मैं भी मर जाऊंगी। हाँ जी, क्या आप बाबा को मिस करते? क्या हो गया, क्या हो गया बताओ? पापा के साथ नहीं खेलना, मामा के साथ खेलना। बस पापा आएंगे फिर खेलेंगे, ठीक है? बता दो मुझे। ये तुमने इसे क्यों गोद में उठा रखा है? अगर तुम्हारे कपड़े गीले कर दिए तो? ऐसी बात नहीं अम्मी, गुल हमेशा इसको डायपर पहना कर रखती है। लेकिन तुम्हारे कपड़ों की प्रेस तो खराब हो रही है ना, ऑफिस जा रहे हो तुम। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बस बहुत खेल लिया, चलो अब वापस आ जाओ। ये लो। अच्छा चलो जाओ, बाबा के ऑफिस जाने का टाइम हो गया, शाम को खेलेंगे। माँ भी यहाँ खड़ी है, उसको भी कोई सलाम दुआ खुदा हाफिज कर लिया करो। नहीं भी कोई कहने की बात।
खुदा हाफिज, जाओ खैर से जाओ। और ऑफिस पहुंचते ही मुझे पहुंचने की इतला का एक फोन कर देना। और हाँ, गाड़ी एहतियात से चलाना। जी जी जरूर। कुल मैं ऑफिस चल के तुम्हें कॉल करता हूँ। जी, खुदा हाफिज। है ये क्या बेहूदगी है वैसे? हैं? माँ सामने खड़ी नजर नहीं आ रही? अम्मी बीवी है मेरी, इसमें क्या बेहूदगी। अच्छा मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। ठीक कहते हैं लोग कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। मेरा इतना अच्छा बाअदब बाहया लड़का तुमने बिल्कुल अपने रंग में रंग लिया। पर मैंने तो कुछ नहीं किया खाला जान। बस, ये मासूमियत का ढोंगना मेरे सामने रचाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मेरे बेटे मासूम अहमर के सामने तुम रचाया करो। मैंने दुनिया देखी है, समझी? रोज तो आप 11 बजे जाते हैं, आज इतनी जल्दी जल्दी तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? वो नोमी भाई की जमानत है, उनके वकील से मिलना है। उनका खर्चा भी अब हम ही उठाएंगे। तो और कौन करेगा? जाहिर है जिसका शौहर है वो देखे। खामखा में मुसीबत हमारे गले पड़ गई है। कम ऑन फातिमा, वो बहन है मेरी, मुसीबत में है वो लोग, उनकी हेल्प करना मेरा फर्ज है। सब जानती हूँ कितनी मोहब्बत है आपकी बहन को आपसे। उनका बस चले ना तो खाने में जहर मिलाकर हमें दे दे और हमारा काम तमाम कर दे। फातिमा तमीज से बात करो यार। सच कह रही हूँ मैं, हर वक्त ताई के कान भरती रहती हैं वो। अपने कानों से सुना है मैंने। तुम्हें कोई और काम नहीं है सिवाय इसके कि उनकी बातें चुप के सुनो? तो और क्या करूं? अगर नहीं सुनूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा उनके इरादों और मंसूबों का? कुछ औरतों को ना कुछ समझाने का कोई फायदा नहीं होता। इससे बेहतर है तुम कोई किताब पढ़ लो, कोई इस्लामी वीडियोस देख लो, इंसान कुछ सीख ही लेता है। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं बेअकल हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है? मेरे पास इस फजूल सवाल का कोई जवाब नहीं है। मैं चलता हूँ, देर हो रही है। कभी कभी मुझे लगता है आप मेरे शौहर नहीं, मेरी सौतान है। ये क्या हूँ हाँ में जवाब दे रही? मूड खराब है क्या? तो और नहीं तो क्या? क्या हरकत करके गए हो सुबह खाला जान के सामने? कौन सी हरकत? वही जो तुमने खाला जान के सामने किया। तो इसमें क्या गुनाह है? अपनी बीवी को हक किया था मैंने बस। अच्छा नहीं लगता सबके सामने इस तरह। और फिर पता है वो कितना नाराज हो रही थी। फिर से कुछ कह दिया अम्मी ने तुम्हें क्या? कहा तो उन्होंने कुछ भी नहीं है बाबा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्हें वो बात अच्छी नहीं लगी। गुल तुम क्यों मुझसे बातें छुपाती हो? मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ क्या? ऐसी बातें बताने का क्या फायदा जो दूसरों का फोन चलाएं और अपना भी। अरे वाह, शायरी। चलिए कुछ मजेदार इरशाद फरमाइए। मुझे कहाँ शेर वेर आता है? लेकिन मुझे तो बहुत शेर याद, जैसे कि खर्च हो जाते इसी एक मोहब्बत में, दिल अगर और भी हमारे सीने में। ये क्या है जो मुझे समझ में भी नहीं आया, मेरे सर से गुजर गया। वो ना समझे है मेरी बात और ना समझेंगे। कितनी अच्छी लग रही हो ना हंसते हुए। बेटा कुछ थोड़ा सा खा लो ना, तुम तो बस खाने के नाम पे चक रही हो इतने दिनों से। अपनी सेहत देखो कैसी हो गई है।
मेरा शौहर इतने दिन से हवालात में बंद है, मेरे हलक से पानी भी नहीं उतर रहा है अम्मी। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो ना, तुम्हारा भाई गया तो है, जरूर अच्छी खबर आएगी। इतना कुछ हो गया, अब कहें तो क्या फायदा। हद है तुम्हारी खुदगर्जी की सुरैया। देख रही हो तुम्हारा भाई कितनी कोशिशें कर रहा है, कभी वकील के पास भाग रहा है, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। कितने पैसे खर्च कर चुका है वो, मगर तुम्हें एहसास ही नहीं इस बात का। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही बुरी हूँ। अरे दिल मेरा जला हुआ है अपने भाइयों के हाथ। क्या हो जाता अगर रईस भाई अपनी बीवी को सैर सपाटे कराने की बजाय वकील के पास चले जाते, तो आज मेरा शौहर घर पे होता। गलतफहमी है तुम्हारी। नोमी पर जो केस बना है ना, इतनी जल्दी उसकी जमानत नहीं हो सकती है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या बक रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? बहनोई को बदवाएं दे रहे हो? खून सफेद हो गया इनका। कितने एहसान किए मैंने आप पर। गुल जैसी लड़की से आपकी शादी करवाई मैंने, उस बेचारी पर आपने इतनी पाबंदियां लगाई और ये सिला मिल रहा है मुझे। तुमने जो कुछ भी किया अपने मतलब के लिए किया। मेरे कंधे पर बंदूक रख के मत चलाओ। तुम्हें गुल जहर लगती थी, तुमने झूठ बोल के उसकी शादी करवाई और मुझे उसके खिलाफ पट्टियां पढ़ाती रही। और आप तो मासूम बच्चे थे, आपकी अकल तो किराए पर गई हुई थी। क्या बात है, जैसा मैं कहती रही आप मेरी बात मानते रहे। सच तो यह है कि आप इस काबिल ही नहीं थे कि गुल जैसी लड़की से आपकी शादी होती। अरे ये तो मैं थी, मेरा एहसान माने कि गुल जैसी लड़की से आपकी शादी हुई। कैसा कैसा एहसान? गुल तुम्हारी राह का कांटा थी जिसे तुम हटाना चाहती थी, और मुझसे शादी के नाम पे लाखों बटोरे हैं तुमने। उस बेचारी को तो जहेज में एक तिनका भी नहीं दिया, सब कुछ अपने पास रख लिया तुमने।